नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। 2:30 बजे का वक्त, और जैसा कि हर रोज़ का समय निर्धारित है कि 2:30 बजे यहाँ पर बात करेंगे नए मुद्दों पर, नए चर्चों पर, नई अपडेट के साथ। खबरें होंगी, अपडेट्स होगी, चर्चा होंगी। और आज जो हैं बहुत सी अपडेट हैं, आज जो हैं बहुत सी चर्चाएँ हैं। और चर्चाएँ इसलिए हैं क्योंकि बहुत कुछ नया आज देखने को मिला, और आज ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली क्योंकि आज 1 तारीख है, अनलॉक चालू हो गया है। रितेश सिन्हा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अनलॉक 1 चालू हो गया है, और इस अनलॉक के बाद बड़ा अजीब ये लग रहा है जानने में कि ये अनलॉक 1 है या फिर ये सब कुछ तो बंद कर दिया गया, सब कुछ तो खोल दिया गया है, बचा क्या है। पैसेंजर्स को लेकर या फिर वाहनों को लेकर जो दिल्ली में गाड़ियाँ चल रही हैं उनके लिए एक अलग अपडेट है, टैक्सी के लिए अलग अपडेट है, और जो दिल्ली से या बाहर से आने वाले जाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अपडेट है। और साथ ही जो कोर्ट का ऑर्डर आया है माननीय हमारे उच्च न्यायालय का, उसमें एक अलग पेज है। सबसे पहले शुरू करते हैं वहीं से। उच्च न्यायालय ने कहा कि अब दिल्ली के जिन चालकों को पैसा नहीं मिला है या जो अभी वंचित रह गए हैं, पीएसवी बैच धारकों को या जिन पे नहीं है, उनको 10 दिन के अंदर ट्रांसपोर्ट महकमे को पैसा देना है। अब ऐसे में सवाल ये कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किन चालकों को पैसा देगा, क्योंकि बहुत से चालकों की ये डिमांड, ये मांग है या क्या शिकायत है कह सकते हैं आप, कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बहुत से चालकों का ये कहना है कि उन पीएसबी बैच या फिर और कई दिक्कतों की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या इन लोगों को पैसा मिलेगा? ये पेच है, ये नई एक समस्या है। चालकों का और यूनियन का कहना है कि अगर पैसा देना ही था, अगर सरकार की नीयत थी कि पैसा देना है सभी चालकों को दिल्ली के, तो उसका एक सीधा सा फंडा ये होता कि जो आईडी नंबर या लाइसेंस नंबर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं उनके बेस पे दिया था, क्योंकि सबको पता है कि पैसा कौन कौन सी गाड़ी चला रहा है। इस पीएचवी बैच धारकों में या फिर बैच की वजह से कि ये भी खबरें आई हैं कि जिनके पास गाड़ी नहीं है, बैच है, उनको भी पैसा मिला है। अब ये बात की बात है, बाद में देखेंगे ऐसे कितने लोग थे। खैर, अब 10 दिन में जो पैसा मिलेगा, लेकिन अभी भी उन चालकों के लिए मुसीबतें वैसी की वैसी हैं जैसी अब 10 दिन के पहले थी, अब 10 दिन के बाद भी, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाए। इससे बेटर ये होता जो अप्लाई नहीं कर पाए, अगर सरकार की नीयत होती सभी चालकों को पैसा देने की, तो वो एक आसान तरीका निकालती कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ अप्लाई करें, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो ये अप्लाई करें, और उसमें ये उनको रिक्वायरमेंट होती। लेकिन ऐसा ना करके सरकार को क्या विश्वास है कि उनके अधिकारियों ने गलत तरीकों से फॉर्म भराए या कागज बनाए या लाइसेंस बनाए, या फिर सरकार की सरकारी अधिकारियों के द्वारा बनाए गए कागजों पर भरोसा नहीं है, या फिर उनको अपने अधिकारियों पर ही भरोसा नहीं है कि वो ईमानदारी से उन्होंने कागज बनाए होंगे। ये एक अलग पेच फंस गया इन सब के बीच में। अब इसमें यह देखना होगा कि आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी, क्योंकि जो एक रिपोर्ट पड़ी कुछ 1400-1500 चालकों को पैसा रह गया है, या पता नहीं 14,000 चालकों को रह गए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद तो संख्या में अभी चालकों को कुछ मिला ही नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। वहीं पर एक और नई चीज देखने को मिली तो टैक्सी वाले हैं। तो भैया एक अपडेट ये है कि अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जो भी टैक्सी निकलेगी वो पूरी सैनिटाइज्ड होकर ही वहां से चलेगी। अथॉरिटी की तरफ से प्रशासन ने वहां पे जो उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे वो कैब एग्रीगेटर्स हो, चाहे एयरपोर्ट की गाड़ी, कोई भी निकलेगी वो अब सैनिटाइज्ड होकर निकलेगी। और आपके मतलब की सबसे बड़ी खबर की तरफ मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपके पास आ रहा हूं। जो भी खबर है जो आपके काम की है उस पर मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। हरजीत सिंह जी आ गए हैं, हरजीत जी नमस्कार। गुड्डू गुसैन जी आ गए हैं, नमस्कार। विक्की चोपड़ा जी आ गए हैं। ब्रजेश जी को, न्यूज़ ट्रांसपोर्ट लाइव के सभी साथियों को राम राम। राम राम विक्की जी, राम राम। आपकी सबसे बड़ी समस्या का आज हल हो गया विक्की चोपड़ा जी। आपको खबर मालूम पड़ी, नहीं मालूम पड़ी, मुझे पता नहीं, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। केंद्र ने गाइडलाइन चालू करी कि 1 जून से क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा। जो चीज़ उन्होंने नहीं कही दिल्ली सरकार ने वो सब खोल दी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के मुताबिक काम कर रही है। अभी तक उन्होंने, अगर इस लॉकडाउन को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद जरा सा भी कोई दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करी है। दिल्ली में जो कोरोना के आंकड़े हैं, दिल्ली में जो कोरोना का मामला है वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है, बहुत चिंतनीय है, बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 18, 19, 20 तक मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पहली चीज़। दूसरा,
जो लगातार यहाँ पर खुल रहा है सामान, जो लगातार यहाँ पर चीज़ें खुल रही हैं, सारी दुकानें खुल गई, ऑड इवन ख़त्म कर दिया, जो भी सब कुछ खुला। सर मोबाइल अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पेमेंट नहीं आएगी। बैंक से तो आधार लिंक है सबका, उनको मोबाइल नंबर से अकाउंट डिटेल नहीं मिलेगी क्योंकि आधार लिंक नहीं है। मोबाइल से इनको अकाउंट नंबर लेके देना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें हैं गुड्डू गोसेन जी, खाली यही चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें मेरे भी नहीं आए अभी तक। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं है जो लग रहा है। इसमें कुल मिलाकर जो ड्राइवर्स हैं, कई सारे बहुत से यूनियंस में सब यही कह रहे हैं कि पेच बहुत फंसा दिए गए हैं, और ये शक की दायरे में लाता है दिल्ली सरकार को, क्या उनकी वाकई नीयत है सभी चालकों को पैसा देने की। क्योंकि अगर आप किसी की मदद या राहत करना चाहते हैं, आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो इतनी पेचीदगियां फंसाना, और जब सब कुछ पूरा हो गया है, मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ चालकों ने मेरे पास ये भी बताया कि जो सब कुछ पूरा होने के बाद भी डालते तो फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। अब आप बताइए क्या करेंगे इसमें, सब कुछ होने के बाद फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, ये एक अलग दिक्कत है। आनंद कुमार जी आ गए, नमस्कार आनंद जी। तो अब इस मुद्दे पर आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर तो फिर मामला फंसा हुआ है कि जब चालक अपने डॉक्यूमेंट्स, एक तो इतनी पेचीदगियां कि लगभग सबको पूरा करना बहुत मुश्किल है, दूसरा पूरा कर भी रहे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो मतलब आखिर पैसा मिल किस पर रहा है और किस बेस पर, किस आधार पर मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब शायद कोर्ट के आदेश के बाद जो 10 दिन के अंदर पैसा देंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार, और इस बेस पे हो सकता है कि अब सरकार से, जो केंद्र सरकार से पैसा मांगा जा रहा है दिल्ली सरकार को, वो मांगा जा रहा है कि भैया अब हमारी हालत खराब है, हमें पैसा दे दो। ये बड़ी विडंबना है, ये चीज़ देखने वाली बात है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को बात मालूम हो गई है, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, नहीं सुनी, नई गाइडलाइन आई है सर दिल्ली सरकार की, उनको विस्तार से बताएं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर। आज भी कुछ नेता जो ग्रामीण सेवा की, वे कहते हैं यह काम मैंने करवाया है। बिल्कुल, नई गाइडलाइन सबसे पहले आप सुन लीजिए। अभी एक आधे घंटे पहले आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की सारी सीमाएं फिर से बंद कर दी गई हैं 1 हफ्ते के लिए। केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में दूसरे राज्यों के लोग अगर ना भर जाएं तो उस वजह से देखते हुए 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर्स फिर से सील कर दिए गए हैं। पहली चीज, बाजारों में सब कुछ खोल दिया गया है, स्पा नहीं खुले, स्विमिंग पूल्स वगैरह, और क्या कहते हैं, नाई की दुकानें वो सब खोल दी हैं, बार्बर की दुकानें खोल दी गई हैं, सब दुकानें खोल दी गई हैं, क्योंकि केंद्र से इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं थी। पहली चीज, आपके काम की चीज की सवारियां जो हैं किस पर चलें, किस पर नहीं। कैलाश गहलोत जी का ट्वीट आया है, मैंने रिट्वीट भी किया उनको। मैंने कहा है कि क्या दिल्ली में कोरोना खत्म हो गया? अगर केंद्र ने गाइडलाइन नहीं बनाई तो क्या आप भी गाइडलाइन नहीं बना सकते? आपको बनानी चाहिए थी। केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कितनी सवारियां बैठनी है, नहीं बैठनी, पैसेंजर में जो एक ऑटो में 1 सवारी थी, ग्रामीण सेवा में 1 या 2 सवारी थी, तो 2 सवारी थी, और आरटीयू में 11 सवारी थी, इस पर कोई गाइडलाइन दिए तो ये सारी ये जो है ये चीजें हटाई जा रही। यानी ऑटो में जो 1 सवारी की थी, वो टैक्सी वगैरह में जो पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट थी या जो प्रतिबद्धता थी, वो समाप्त कर दी गई है। अब कितनी है, 2 से 4 है या 5 है, या पहले की तरह जो 8, 9, 10 बैठते थे ग्रामीण सेवा में वही रहेंगे? क्योंकि ग्रामीण सेवा में पहले 4, 4, 8 और आगे भी 2 बैठा लेते थे, तो करीब 10 के आसपास, पीछे भी 2 बैठा लेते थे। तो क्या वही चीज दोबारा चलेगी? और नीचे एक लॉलीपॉप लिखा गया कैलाश गहलोत जी की तरफ से कि आप लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे? अगर 10 बैठाते तो 4 या 5 किस तरह से? जब आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तब तो दिल्ली में माना नहीं किसी ने। अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर कैसे मानते हैं कि फॉलो होगा? क्या आप मानकर बैठे हैं कि दिल्ली के सारे लोगों को एक बार कोरोना करवाना है? दिल्ली की जो आबादी है करीब 2 करोड़ की, उनको क्या सबको करवाना है कोरोना एक बार? आपकी नजरों में आप क्या चाहते हैं? जो भी आबादी है हमारी दिल्ली की, उनको क्या चाहते हैं आप? अगर केंद्र सरकार ने कोई आपको गाइडलाइन नहीं दी है कि ऑटो से रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप कितनी कह रहे हैं? 2, 3? आप तो कुछ रिक्वायरमेंट बताइए। अगर आप 2-3 कह रहे हैं तो चलिए 2-3 ठीक है, लेकिन जो लोकल में ऑटो चलते हैं वो तो भाई ऑटो में 7-7, 6-6, 7 सवारी बैठाती हैं, 4 पीछे बैठाते हैं, 2-3 आगे बैठाते हैं। उनको कैसे कवर करेंगे? क्योंकि आपकी जब रिक्वायरमेंट आप थी तब लोकल ऑटोज में सवारियां 3-3, 4-4, 5-5 बैठ रही थी। अब तो आपने प्रतिबंध हटा दिया है, तब आप कैसे कवर करेंगे? ग्रामीण सेवा में अगर जो पहले आपने 2 करा, तो चलिए अगर स्टेप बाय स्टेप आप करते 2 से 4 बैठा सकते थे,
आगे 5 कर सकते थे, या किस तरह से? दूसरा, ये गाइडलाइन आपने रखी या दोहराई? ये गाइडलाइन में लिखा है कि हर सीट के उतरने के बाद सैनिटाइज करना है? नहीं है। यानी क्या आप मानकर बैठ गए हैं क्या दिल्ली में सबको एक एक बार कोरोना करवाना है, एक एक बार कोरोना का सब मजा चख लें? आप केंद्र की अगर कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो भैया आप राज्य सरकार की तो आ सकती है, राज्य तो बोल सकता है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, वो तो दे सकते थे। पर जो हमारे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हैं वो तो गाइडलाइन तैयार कर सकते थे कि भैया पहले ग्रामीण सेवा में 2 थी, अब 4 होंगी या 5 होंगी। 4 से ऊपर या 5 से ऊपर जो आपकी गाइडलाइन है, अगर सवारी होंगी तो गाड़ियों पे पेनल्टी लगेगी या ये चीज होगी। आरटीयू में 11 है तो अब 11 के बदले अब आप 25 या 30 सवारी बैठा सकते हैं, ये होगा, या 25 बैठा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से क्राइटेरिया किया गया ये नहीं पता, पहली चीज। दूसरा, बाजारों में जब सब दुकानें खुल जाएंगी तो इट मे बी पॉसिबल कि मेंटेन किया जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग? इम्पॉसिबल है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार, या जब रेवेन्यू के ऊपर मार पड़ी तो दिल्ली सरकार ने सब कुछ धीरे धीरे खोलकर ये बता दिया कि दिल्ली की जनता डजंट मैटर, भैया हमें रेवेन्यू से मतलब है, रेवेन्यू लाकर दो। रेवेन्यू चाहिए, सरकार का खजाना बंद हो गया, रेवेन्यू आएगा, खजाना आएगा, तभी जाकर भैया हो सकता है कि हम लोग फिर से जो भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे पा रहे हैं न्यूज़पेपरों में, टीवी में ऐड नहीं दे पा रहे हैं, वो हम देना चालू कर दें, क्योंकि रेवेन्यू खत्म हो गया है। दारू खोलने के बाद, दारू के ठेके खोलने के बाद जो रेवेन्यू आ गए थे हमारे पास, उससे हमने दोबारा एडवर्टीजमेंट चालू कर दिए थे न्यूज़पेपर में 2-2 पेज के। अब वो बंद हो गए क्योंकि हमारे पास खर्चा बंद हो गया, डॉक्टर्स को पैसा देने का नहीं है, कर्मचारियों को पैसा देना नहीं है। मजाक बना रखा है दिल्ली में। अरे भैया गाइडलाइन आप तो तैयार कर सकते थे, आप परिवहन मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, इस राहत से वंचित रह जाएगा, पहली चीज। दूसरा, एयरपोर्ट से जो भी गाड़ी निकलेगी उस गाड़ी को सैनिटाइज होना पड़ेगा। तीसरा, सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। और चौथा, दिल्ली में ये मानकर चलिए कि लगभग सब कुछ खुल गया है। अभी मेट्रो, सिर्फ मेट्रो पर अभी वो है, मेट्रो भी नहीं खुली है, लेकिन लगभग अब दिल्ली में वो भी शायद 8 तारीख के बाद खुल जाए, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में सब कुछ खुल गया है। ऐसे में अब सुरक्षा, जिस तरह ट्रेन में या बसों में लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार, उसी तरह अब इंसानों को समझना चाहिए, हम लोगों को समझना होगा कि इंसान अपनी जान का खुद जिम्मेदार, जान की जिम्मेदारी की उसकी खुद अपनी है। अब उसको कितना सेफ रख सकना है, कैसे कितना सेफ होना है, ये अब खुद भारत के लोगों को, दिल्ली के लोगों को समझना होगा। मास्क, सैनिटाइजर हमेशा पास में रखिए। जरा सी भी संभावना अगर लगती है कि कहीं टच हुआ है या कहीं बैठने जा रहे हैं या कुछ खाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हाथों को एक पाउच की कुछ कर हाथ धोने के लिए साबुन से पहले करें, या अगर मिलता है या पानी से धोकर सैनिटाइज करें। कुछ भी खाने से पहले, सवारी को बगल में बैठाने से पहले सैनिटाइज करें। मुंह पे मास्क अगर नहीं है तो किसी भी सवारी को मत बैठाएं। 5 रुपए 10 रुपए के चक्कर में जान को खतरा ना दें, क्योंकि दिल्ली के हॉस्पिटल्स की हालत इस वक्त यहां यकीन मानिए बहुत बुरी है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स, अभी हमने रोहिणी की खबर दिखाई, आप वीडियो लाइब्रेरी में हमारे जाएंगे तो आपको बात दिखेगी वहां पर कि इतनी लापरवाही देखने को मिली है कि हॉस्पिटल से एक 19 साल के युवक को फोन जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, और बाद में जब रिपोर्ट आती है तो वो कोरोना पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव तक वो खबर आती है। उस युवक को इतनी चिंता हो गई, इतना वो डिप्रेशन में आ गया कि अपनी फैमिली को ना हो जाए या फिर अब उसका क्या होगा, तो उसने टेंशन में आके आत्महत्या कर ली। ये बताता है कि किस तरह से वहां पे लापरवाहियां हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आता वह ग्रामीण सेवा के जो लीडर बनते हैं, वह ग्रामीण सेवा वाले ड्राइवरों को गुमराह क्यों करते हैं, गुमराह क्यों करते हैं, कैसे गुमराह करते हैं, किस तरह। विक्की भाई अगर आप ये चीज़ थोड़ा और अच्छी तरीके से बताएंगे तो शायद समझ में आएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं वही आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये सारी चीज़ें बहुत कुछ हैं, तो इसलिए आपको सेफ्टी, अब ये मानकर चलिए कि अब सारी जिम्मेदारी आपको है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। और आप ये कोशिश करिए कि खुद सरकार ने अगर गाइडलाइन नहीं करी है तो 5-10 रुपये, 20 रुपये, 25, 5-10-20 रुपये के चक्कर में ऐसा कोई खतरा ना मोलें जिससे ड्राइवर्स को, कंडक्टर को जान का खतरा हो। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा सवारी बैठाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और एक स्प्रे अपने पास जरूर रखें। खर्चा, कमाई थोड़ी कम होगी ठीक है, लेकिन जान को बचाएं, अपनी सेफ्टी बरतें। एक मैं कहता हूं दिन भर में एक 50 रुपए की आपकी सैनिटाइजर या स्केप्टो की शीशी लग जाएगी,
और अगर आपको ज़्यादा कुछ ऑर्डर करना है तो मैं आप बता सकते हैं, सैनिटाइज़र का 5 लीटर का आपको 1000-1100 में मिल जाएगा। उसको 50 रुपये में डाल के बाहर खरीदेंगे। तो अगर आपको बल्क में चाहिए तो बता दें, और हम आपको दूसरी चीज़ें बता देंगे कि 1000-1100 में आपको 5 लीटर का सैनिटाइज़र मिल जाएगा। अपनी गाड़ी में उसको सैनिटाइज करें, या होममेड अगर आप देखें कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी वो बना लें, उसको आप सैनिटाइज करें। क्योंकि कमाई थोड़ी बेशक कम कर लें, लेकिन जान की परवाह बिल्कुल करें, जान के साथ खिलवाड़ मत करें। मास्क के बिना सवारी मत बैठाएं, जिसको भी बैठाएं स्प्रे कर दें, सैनिटाइजर कर दें। 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट लेट होगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी अगर छूट मिल गई है तो इसका इस्तेमाल करें, और इसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ, इसको मजाक मत समझें कि कौन टाइम खराब करेगा, इतने में हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, 5 किलोमीटर आगे जाएंगे। नहीं, 5 सवारी मिले, मैं कह रहा हूं 2 से तो बढ़ गई ना, 2 से बढ़ गई, अब 4 बैठाएं, 4 पीछे बैठाएं, 1 अपने आगे बैठाएं, कुछ प्लास्टिक से उसको कवर कर लें। ये कवर देख के जिसको भी बैठाएं उसको स्प्रे मारकर या सीट को सैनिटाइज करें, बिना मास्क के मत बैठाएं, अपने को सेफ रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। क्योंकि आप जो पैसेंजर्स लोड करेंगे या पैसेंजर्स को आप लेकर जाएंगे, उनका आवागमन कराएंगे, उनको यात्रा कराएंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप ये मानकर चलिए, आप भी कोरोना वॉरियर्स में आ रहे हैं, आप लोग भी अब कोरोना योद्धाओं की तरह काम करेंगे। क्योंकि अब जब सड़कों पर रहेंगे, आपको नहीं पता कि कौन सा पैसेंजर आपका आके बैठा है, उसको कोरोना है या नहीं है, या अभी शुरुआती दौर में है, या सिम्टम्स नहीं है, ये सारी चीजें तो आपको भी अब जिम्मेदारी बनती है। आप भी एक दिल्ली के नागरिक हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। जैसे आज दिल्ली सरकार ने ग्रामीण सेवा में परमिट कंडीशन के तहत अनुमति दी, और वह कह रहे हैं कि वह काम हमने कराया है। मतलब ये तो फिर कमाल है। ये तो उन्होंने कैसे कराया जब केंद्र ने गाइडलाइन ही नहीं दी, जब केजरीवाल खुद बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जब खुद कह रहे हैं कि हम ये इस वजह से हटा रहे हैं क्योंकि केंद्र ने खुद गाइडलाइन नहीं दी है। और केंद्र अगर गाइडलाइन नहीं दी है तो फिर हम आप परमिशन हटाते हैं, तो वहां पर तो ये बोला ही नहीं गया ना कि हमें लोगों ने बताया या यूनियंस ने बताया ना। चलिए, इन्होंने कहा कि दुकानें सारी खुल गई, वो भी इन्होंने बताया था, ये तो गलत है। अगर यही चीज होती है कि यूनियंस में जब तक काम नहीं होता तो यार हमने नहीं कराया, जब काम हो जाता है तो हमने कराया, मतलब ये बहुत है कि क्रेडिट लेने का बहुत ज्यादा सिलसिला है यहाँ पर ना यूनियंस के अंदर। इसी चक्कर में दिक्कत आती है। सर, चलान का कल से बैठेंगे डीसी साहब, आपको जैसा बताया था, और कल से बैठने के बाद वहां से उनसे मीटिंग होगी, उसके बाद कल ही मालूम पड़ेगा कि चलान भरने नहीं भरने। और अभी तो वैसे भी जो अगर आप फिजिकल तो भरने नहीं, ऑनलाइन ही भरने, अभी आप थोड़ा वेट करिए 2-1 दिन और, उसके बाद आपको फाइनल रिपोर्ट मालूम पड़ेगी कि चलान भरने नहीं भरने। क्योंकि चलान की वाकई बहुत बड़ी समस्या है, और चलान बहुत भारी मात्रा में लोग के आए हैं। मैंने तो यहां तक देखा कि चलान में 200-200, 300-300 चलान लोगों के आए हैं, 400-400 चलान आए। इतना कैसे भरेंगे वो लोग? गाड़ी से ज्यादा तो चलान हो गए। जी विक्की भाई, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक अभी देखिए चलान का भी नहीं आया कुछ, ठीक है ना, अभी सब कहेंगे, सारी यूनियंस कहेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जैसे ही अगर मान लीजिए इस पर कोई ऑर्डर नहीं आता है तो सब कहेंगे शासन की गलती है, प्रशासन की गलती है, शासन, फिर आंदोलन, विरोध, दुनिया भर की चीजें होंगी, फिर नए वो चीजें रची जाएंगी। और जैसे ही हो जाएगा, हमने करवाया, ये सारी चीजें होंगी। मतलब जब तक कोई चीज नहीं होती तो नहीं हो रही है, गलत है, ये फलान ढिमकाना, और जैसे हो जाते तो हमने कराया, ये बहुत ज्यादा करे। तो इसके चक्कर में क्या होता है ना, जो असली में कराने वाले, जो मतलब रियल वॉरियर्स हैं ट्रांसपोर्ट ट्रेड के, जो काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं यार करवाते हैं हम लोग हैं, क्रेडिट ये लोग ले जाते हैं, क्या फायदा, अब चलो इनको ही देखते हैं, तो ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर यही मैं आपको बोल रहा हूं कि अब जितने ड्राइवर्स भाई हैं मेरे, ऑटो के, ग्रामीण सेवा के, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को देखें कि कोई ड्राइवर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहा है, ग्रामीण सेवा में 10-10 सवारी भर के चला रहा है, तो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ऐसा ना करे वो ड्राइवर। आप लोग इकट्ठा होकर, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि ड्राइवर्स को एक होना है, एकत्रित होना है, और गलत के खिलाफ एक होना है। कोई पुलिस परेशान करे, कोई आदमी परेशान करे तो उनको एक होना है। तो अगर कोई चालक भी गलत करता है तो आप लोगों को वहां पर भी एक होना है। उसको रोकिए और कहिए कि सवारी उतार, दूसरी सवारी जो पीछे खाली हो, ग्रामीण से आ रही है, उसमें सवारी डालो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, सबको बराबर की रोजी रोटी मिलेगी, कोई भूखा, कोई परेशान नहीं रहेगा। ये आपको जिम्मेदारी यहां पर लेनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप बात नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जिससे अगर आंकड़े बढ़ेंगे
यकीन मानिए अभी आपकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप इसी तरह से लापरवाही बरतेंगे, तो ये होगा कि आंकड़ा जब दिल्ली में 2-4 लाख 5 लाख पहुंच जाएगा इस लापरवाही की वजह से, तो फिर से रोजगार बंद हो जाएगा। सर आपने बताया था कि पेपर वर्क में कुछ राहत मिली है, थोड़ा समझा दो प्लीज कि क्या डॉक्यूमेंट्स जुलाई एंड तक एक्सटेंड हो गई है, क्योंकि मेरी कार का इंश्योरेंस और फिटनेस खत्म हो गया है और दिल्ली का 2000 वाला टैक्स भी नहीं भरा, प्लीज बताएं। गुड्डू जी, यहाँ पर आप देखेंगे गाइडलाइन की एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 1989 के से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अब वो मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, आप मुझे यहाँ पर आप यहाँ पर मैसेंजर ही मैं आपको कर दूंगा मैसेज में कि कौन कौन से लिस्ट उस डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। एमवी एक्ट 1988 और मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अभी उसमें 31 जुलाई तक आपकी छूट मिल गई है, और मैं आपको मैसेंजर कर दूंगा सारे डॉक्यूमेंट्स कि उसके तहत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो आप इजीली देख लें और देख लें कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं आपके पूरे हुए हैं या फिर आप ही कर रहे हैं तो उनमें आपको किन किन को छूट है और किन किन में छूट नहीं है। तो ये चीजें यहां पर हैं। और जब कि कहीं वही लीडर कल तक दिल्ली सरकार को धरने देने की धमकी दे रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं अगर कोई लीडर बोलता है कि उसने करवाया ये कि पैसेंजर्स वाला, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। रीजन ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मीडिया उसमें ये सिर्फ केजरीवाल का खुद बयान आप सुनिए कि केंद्र की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, केंद्र की किसी गाइडलाइन के ना आने के चलते कि ये भी गाइडलाइन नहीं बना पाए, है ना, ये कोई गाइडलाइन बना नहीं पाए, ना बना पाए, क्योंकि अगर बना लेते तो शायद बताते कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया, तो पहले अगर ऑटो में एक थी तो हम दो। हाँ ये जरूर कहा है उन्होंने कि फैमिली के अगर परिवार में एक हस्बैंड और एक वाइफ है और एक बच्चा है छोटा, तो तीनों अलग जाने पड़ते थे, छोटा बच्चा कैसे लग जाएगा ये चीज। तो अब ये चीज अगर वो कह देते कि फैमिली अलाउड है 2 से 3 या मैक्सिमम 2 सवारी अलाउड है, बच्चे को 5 साल तक ये बच्चा काउंट नहीं हुआ, मतलब ये मान के चलिए कि जरा सा भी सरकार ने दिमाग नहीं लगाया, जरा सा भी कुछ ऐड ऑन नहीं करा। वो मतलब ऐसा लग रहा है कि भरे बैठे थे, इंतजार में बैठे थे कि केंद्र हाथ हल्के से पीछे खींचे और हम पूरा भड़ाम से पूरा कर दें और फिर सारी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के ऊपर आ जाए। यार केंद्र नहीं दिया, आप कह देते कि हस्बैंड मियाँ बीवी और एक 5 साल का बच्चा अलाउड है, ठीक है, या मैक्सिमम 2 सवारी ऑटो में अलाउड है, 1 की 2। ग्रामीण सेवा में पहले 2 थी, अब 4 सवारी कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, क्योंकि आगे एक बहुत अच्छा स्पेस होता है। छोटी वाली जो ग्रामीण सेवा होती है उसमें 4 बैठेंगे। कुछ तो दिमाग लगाते यार, कुछ तो बात करते। सैनिटाइजर वाली बात हटाई दी, सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ बताया ही नहीं गया। परिवहन मंत्री साहब कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। अरे भैया कैसे मेंटेन करेगा सोशल डिस्टेंसिंग, कौन मेंटेन करेगा, क्या क्राइटेरिया है सोशल डिस्टेंसिंग का? अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग आप कह रहे हैं कि 1 गज की दूरी यानी 1 मीटर की दूरी, तो फिर ग्रामीण सेवा में तो वही है, तो आपको बोलना चाहिए था कि ग्रामीण सेवा में 2 ही सवारी रहेंगी, आरटीओ में 11 ही रहेंगी, बैटरी रिक्शा में 1 ही या 2 ही रहेंगी। आपने कुछ बताया नहीं, मतलब पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, मजाक बनाइए। इसलिए अब जिम्मेदारी आपकी है, अब गंभीरता आपको दिखानी है, क्योंकि अगर आप लोग लापरवाही बरतेंगे, जितने भी ड्राइवर्स भाई मेरे, तो यकीन मानिए दिल्ली की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार में हॉस्पिटल्स की बहुत बुरा हाल है। दिल्ली सरकार में हॉस्पिटल बहुत गंभीर इसमें है, मतलब ये मान के चले सरकार प्राइवेट में 12 से 15 लाख रुपए खर्चा आ रहा है और सरकारी हॉस्पिटल्स में स्थिति ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वो है। और इससे बेटर ये होगा कुछ तरीके जो डॉक्टर्स के बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं सर ये कुछ नहीं बताएंगे और बाद में चालान काट देंगे, जैसे 40 से ऊपर चालान काट रहे हैं। नहीं इसमें जैसे होगा बताएंगे जरूर। और कल 1-2 दिन आप रुकिए और यूनियन लीडर का बात मत करिए यहाँ पर, क्योंकि यूनियन लीडर जो करेंगे बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो मीटिंग्स है न्यूज़ की, हमारी न्यूज़ ट्रांसफर विशेष की तरफ से डीसी के साथ जो ट्रैफिक के हैं, और 2 कल से बैठेंगे वो, उसमें जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। और हाँ मैं बात कर रहा था कि किस तरह से, तो डॉक्टर्स का कहना है कि दिन में 3 बार गर्म पानी पिएं और 2 बार काढ़ा, यानी गर्म पानी में आप लौंग, इलायची, काली मिर्च, गुड़
और ये डालकर, काला नमक डालकर ये पिएं। तो और विटामिन सी, यानी आप नींबू पानी का नींबू ले सकते हैं, संतरे ले सकते हैं, विटामिन सी की गोलियां चूस सकते हैं। इन सब का प्रयोग करें, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। कोरोना से फिर ज़्यादा मारक क्षमता कोरोना की जो है वो घट जाएगी अगर इम्यूनिटी पावर तेज है तो। और अगर किसी ड्राइवर को पहले से कोई बीमारी है, या जो पहले से कोई हार्ट से रिलेटेड या किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड है, या फिर और कोई बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के, तो वो प्लीज अभी भी बाहर ना निकलें, क्योंकि जो पहले से बीमार हैं उनको ये ज्यादा खतरनाक तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है। और दूसरा, 60 साल से ऊपर के जो ड्राइवर हैं वो भी अभी गाड़ी ना निकालें, बहुत डेंजरस है। इस तरह से आप काम करिए और सेफ्टी के साथ काम करिए, क्योंकि दिल्ली सरकार लग रहा है हाथ खड़े कर चुकी है। ब्रजेश जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिन बाद 9,500 बेड रेडी हैं अस्पताल में। और कल दिल्ली सरकार एक ऐप लॉन्च कर रही है जिसमें आप देख सकते हैं किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं। बिल्कुल करिए, 9 अगले 2 दिन में कर रही है। तो बलवंत भाई जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और ये बताना कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आपकी फोटो भी मैंने देखी, आप हॉस्पिटल में शायद बीमार थे। मुझे पहले बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है, वो लिखकर। और दूसरा, 2 दिन में 9,500 बेड आ रहे हैं, तो इन्हीं मुख्यमंत्री साहब ने पहले भी कहा था कि 16,000 बेडों की तैयारी है, और 8-9 हज़ार में हालत खराब हो गई थी, पहली चीज। दूसरा, अगर 2,000, मान लीजिए 9,000 या 10,000 भी बेड आ रहे हैं दिल्ली के अंदर अगले 2 से 3 दिन के अंदर, तो भाई साहब आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स की एवरेज 1100-1200 के प्लस एवरेज हो गई है, 1000 से 1200। कल भी करीब 1200 आए थे, यानी वो खाली 7-8 दिन तक ही रहेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट पर डिपेंड मत रहिए, गवर्नमेंट हाथ खड़े कर चुकी है लगभग। ओरिजिनल आंकड़े क्या हैं वो भी अभी नहीं पता किसी को, कितनी डेथ हो चुकी हैं क्योंकि अभी तक बहुत से ऑडियोज आ रहे हैं, बहुत से वीडियोज ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें मैं यहां साझा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये न्यूज का है, जिसमें अभी तक क्लियर आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मर गए हैं, कितने। इसलिए अब गवर्नमेंट जो कर रही है मतलब उस, क्योंकि रोहिणी में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, जहां रोहिणी सेक्टर में पहुंचे थे, वहां पर जहां पे 19 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली है। पहले लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल ने बताया कि वो पॉजिटिव है, बाद में ऑनलाइन रिपोर्ट निकाली तो नेगेटिव निकला। वहां पर सैनिटाइज, वहां पर हॉस्पिटल की, और वहां पे उन्होंने बोला, उनके मदर फादर जो है, हमारे पास वीडियो है कि आपके विधायक को, जो वहीं आम आदमी पार्टी के जो वहां विधायक हैं, पार्षद हैं, सॉरी विधायक हैं या पार्षद हैं पता नहीं, जब उनको फोन किया तो उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बात यहां पर, अगर 9,000 बेड आ भी रही है तो बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पेशेंट्स का आंकड़ा भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। 900, 1000, 1100, 1200 और स्पीड जिस तरह से बढ़ रही है, तो 9,000 बेड पूरे होने में 3-4 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगना है। इसलिए सरकार जो कर रही है वो बात की बात है, उससे पहले हमें खुद सेफ्टी बरतनी होगी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, गर्म पानी दिन में 3 बार लीजिए, काढ़ा दिन में 2 बार लीजिए। 60 साल से ऊपर के हैं तो बाहर मत निकलिए, गाड़ी मत चलाइए। और अगर पहले से कोई बीमारी है, हार्ट की या इन्फेक्शन की, या फिर सांस लेने में, या फिर और कोई पेट की अगर वैसी कोई बीमारी है तो भी बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर पहले से बीमार लोगों को ज्यादा खतरा है। तो ये लाइव आज का यह सेशन यही था, और इस वजह से आना इसलिए जरूरी था कि जो चीजें हुई हैं, पैसेंजर्स की गाइडलाइन हट गई है, जो प्रतिबद्धता थी कि इतने 1 बैठने 2 बैठने, अब आप जितने मर्जी बैठाइए, लेकिन ये भी कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग। अब वो आपको देखना है, ड्राइवर्स को सख्त हिदायत दे दीजिए कि ज़्यादा कमीशन या ज़्यादा पैसों के चक्कर में ऐसा ना हो कि गाड़ियों में सवारी बुरी तरीके से भर लें और बाद में कोई दिक्कत हो, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है सबको। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आज का लाइव मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और जो भी डिटेल होगी, अपडेट होगी, नई अपडेट्स के साथ मैं हर रोज़ 2:30 बजे आऊँगा, और आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे नई अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को भी हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।